स्टोरी आयन वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंकुक और जिमिन डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। अब आगे जब वो दोनों अपने टेबल पे बैठते हैं तो वहाँ की लाइट्स बिल्कुल बंद हो जाती हैं, जिसे देखकर जिमिन थोड़ा सा डर जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है जंकुक। जंकुक बोलता है हाँ जिमिन, क्या हुआ? जिमिन कहती है वो मैं कह रही थी कि जिमिन इससे आगे कुछ कह पाती तभी उनके टेबल के ऊपर लाइट आती है, मतलब एक लाइट जो उनके टेबल पे फोकस कर रही थी और सिर्फ उनके टेबल पे ही गिर रही थी। ये देख के जिमिन चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती। तभी जंकुक बोलता है जिमिन ये लो मेन्यू और जो भी तुम्हें खाना हो वो ऑर्डर करो। जिमिन बिना कुछ बोले जंकुक के हाथ से वो मेन्यू कार्ड ले लेती है और डिनर भी ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद उन दोनों का डिनर उनके टेबल पे भी आ जाता है और साथ में एक वाइन की बोतल भी, जो कि जंकुक ने ऑर्डर की थी। फिर जंकुक उस वाइन की बोतल को ओपन करता है और अपने और जिमिन के ग्लास में डालता है। फिर वो दोनों वाइन के साथ टोस्ट करते हैं और ड्रिंक करते हैं। इस वक्त जंकुक के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। वो बहुत खुश लग रहा था और बैकग्राउंड में बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक बज रहा था। एक्चुअली एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था, जिसे सुनकर जंकुक अपनी सीट से खड़ा होता है और जिमिन के पास जाकर बोलता है जिमिन कैन आई डांस विद मी? जिमिन जंकुक को देख के स्माइल करती है और उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है। फिर वो दोनों खड़े होकर उस म्यूजिक पे डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त वो दोनों बहुत क्लोज थे। जिमिन के दोनों हैंड्स जंकुक के शोल्डर पर थे और जंकुक का हाथ जिमिन की कमर पर था। डांस करते करते ही जंकुक जिमिन के ईयर्स के पास जाता है और धीरे से बोलता है जिमिन मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। नहीं, एक्चुअली मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। जंकुक की बात सुन के जिमिन अपना फेस ऊपर करती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है। जंकुक भी जिमिन की आंखों में ही देख रहा था और आंखों में देखते हुए ही जंकुक धीरे से जिमिन से बोलता है जिमिन मुझे नहीं पता कि कब और कैसे, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि उस नाइट के बाद मुझे तुमसे प्यार हुआ है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि कब, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। और तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं उस रात के कारण ऐसा कह रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिमिन विल यू मैरी मी? जंकुक की बात सुन के जिमिन शॉक थी और वो शॉकिंगली जंकुक की तरफ देख रही थी। उसे जंकुक की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तभी वहाँ पे चल रहा म्यूजिक बंद हो जाता है और वो दोनों भी रुक जाते हैं। अभी तक वो दोनों डांस कर रहे थे, पर जंकुक की बात सुन के जिमिन के कदम रुक से गए थे। फिर जिमिन जंकुक से 2 कदम दूर होती है। जिमिन अभी भी अपनी शॉकिंग स्टेज में थी। वो धीरे से बोलती है जंकुक ये तुम क्या कह रहे हो? जंकुक बोलता है जिमिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोल के जंकुक चुप हो जाता है और जिमिन की आंखों में देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी कुछ सेकंड्स बाद जिमिन बोलती है जंकुक क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? इस पे जंकुक बोलता है हाँ जिमिन, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये बोल के जंकुक अपने पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालता है और जिमिन के आगे करते हुए बोलता है और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिमिन प्लीज़ मैरी मी? ये बोल के जंकुक जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन पहले जंकुक को देखती है, फिर उस रिंग को देखती है, फिर जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, जिसे देखकर जंकुक के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से जिमिन को रिंग पहनाता है और तुरंत उसे टाइटली हग कर लेता है। जंकुक बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था, जिस कारण वो जिमिन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करता है और जिमिन को ब्रीथिंग लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, जिस कारण जिमिन जंकुक के चेस्ट पर हिट करती है और बोलती है जंकुक क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जिसे सुनकर जंकुक हग ब्रेक करता है और तुरंत ही बिना कुछ बोले जिमिन के फेस को पकड़ के उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जंकुक के सडन एक्शन से जिमिन शॉक्ड हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जंकुक उसे किस करेगा, पर कुछ देर बाद जिमिन भी जंकुक को किस करने लगती है। किस करते करते जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जब जंकुक इसे महसूस करता है तो वो धीरे से किस को ब्रेक करता है
और जिमिन को दूर करके उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, जिमिन तुम्हें पता है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें मालूम है? जिसे सुन के जिमिन स्माइल करती है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोलती है, पर जंगकुक क्या तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मॉम डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ये बोल के जिमिन जंगकुक की आंखों में देखती है और फिर से बोलना शुरू करती है, मेरा मतलब है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स विलेज में रहते हैं और तुम एक बिजनेसमैन फैमिली के इकलौते बेटे हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स हम दोनों के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे जंगकुक? जिसे सुन के जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, जिमिन उसकी तुम टेंशन मत लो। जिमिन बोलती है, पर अगर उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया जंगकुक? जंगकुक बोलता है, जिमिन तुम चिंता मत करो, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे रिश्ते से, और तो और मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ जिमिन, और उन्होंने मुझे इसकी परमिशन दे दी है कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, तो तुम इस बारे में चिंता मत करो। ये बोल के जंगकुक जिमिन को हग करता है। जिमिन भी जंगकुक को हग बैक करती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जंगकुक हग बैक करता है और जिमिन को चेयर पे बिठाता है। फिर वो जिमिन को डिनर सर्व करता है। डिनर सर्व करने के बाद जंगकुक जिमिन के पास ही बैठ जाता है और वो दोनों एक ही थाली से खाना खाते हैं। जंगकुक जिमिन को अपने हाथों से खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अदर साइड शुगा और ते जिहोब जब शुगा के घर से सामान लेके निकल जाता है जिमिन और जंगकुक का, उसके बाद शुगा, मुझे ना अब घर जाना होगा, डैड का फ़ोन आ रहा है। शुगा बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ते ओके बोलती है। फिर शुगा ते को घर छोड़ने जाता है। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग ते के घर पहुंचते हैं। अब शाम के 7 बज चुके थे। शुगा ते के घर के सामने अपनी गाड़ी रोकता है। ते गाड़ी से बाहर निकलती है और शुगा को अपने घर के अंदर आने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर शुगा कहता है कि नहीं, वो किसी और दिन आएगा। शुगा की बात सुन के ते ओके बोलती है। फिर अचानक से ते शुगा के लिप्स पे पिक किस करती है और वो तुरंत ही दूर हो जाती है, जिसे देखकर शुगा पहले तो शॉक्ड होता है। फिर वो अचानक से ते की नेक को पकड़ के अपने क्लोज करता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसे डीपली किस करता है। एक 2 मिनट की लॉन्ग किस के बाद शुगा ते के लिप्स को फ्री करता है और वो दोनों ही लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगते हैं। ते अपनी आईज को खोल के शुगा की तरफ देख रही थी और शुगा ते को देखते हुए स्माइल कर रहा था। फिर वो उसके फोरहेड पे एक छोटी सी किस करता है और बोलता है, अपना ख्याल रखना। फिर बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। ते भी शुगा को बाय करती है। शुगा के जाने के बाद ते अपने घर के अंदर जाती है, पर ते इस बात से अनजान थी कि कोई उन्हें देख रहा है। उसे इस बारे में पता ही नहीं चलता और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुँच के ते देखती कि उसके डैड लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। ते भागकर अपने डैड के पास जाती है और उन्हें हग करते हुए बोलती है, डैड आई एम बैक। जिसे देखकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ते बेटा कैसी हो तुम और कैसी रही तुम्हारी ट्रिप, तुमने एंजॉय तो किया ना? ये सुनकर ते खुश होते बोलती है, यस डैड, ट्रिप बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर ते अपने डैड को बताने लगते हैं कि उन लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया और कहाँ कहाँ वो लोग घूमने गए। मिस्टर किम भी ते की बातें ध्यान से सुनते हैं। फिर वो बोलते हैं, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? ते बोलती है, यस डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे मॉम कहाँ पर है? ते ने अभी ये कहा ही था, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। ते आवाज़ सुन के ते पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी हुई थी। ते भाग कर जाती है और अपनी मॉम को हक कर लेती है और उनके चीक्स पे किस करते बोल रही है, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कैसे हो? मिसेस किम स्माइल करते हुए बोलती हैं, मैं ठीक हूँ ते, पर तुम कैसी हो, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप, तुमने एंजॉय किया? ते चहकते हुए कहती है, यस मामा, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने ना बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है मामा? ये सुन के मिसेस किम कहती हैं, अच्छा ठीक है, हम बाद में फ़ोटोज़ देखेंगे, जो पहले फ्रेश हो जाओ तुम। मैंने सुना तुम अभी अपने डैड से बोल रही थी कि तुम्हें भूख लगी है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं अभी खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। ये सुन के ते बोलती, यस मामा, मुझे भूख तो लगी है बहुत ज़्यादा, ओके तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोल के ते अपने रूम की तरफ भाग जाती हैं।
जिसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस किम दोनों स्माइल करने लगते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ठीक है आर्मी, तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।